गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 20 कर्मवीर का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बुढ़िया ने कहा, कहा के बाद अल्प विराम, मेरा बेटा बहुत बीमार है। वाक्य पूर्ण हो गया तो पूर्ण विराम। इसके बाद बुढ़िया की कही हुई बात को दोहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया। धीरे धीरे योजक चिन्ह, रात गहराती जा रही थी, पूर्ण विराम। बुढ़िया, उसका पति, तो बुढ़िया के बाद अल्प विराम, उसका पति और उसका बेटा परेशानी सुनने लगे, पूर्ण विराम अंत में लगा है वाक्य के। मैंने कहा, कहा के बाद अल्प विराम, नहीं नहीं, नहीं नहीं के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसके बाद आपका अल्प विराम। मुझे भूख नहीं है, वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम। मैंने कहा यानी बात यहाँ पर जो कही गई है उस कथन को बीच में लिखा गया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में इस कथन को लिखा गया है। इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे, प्रश्न पूछा गया, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ। नीचे दी गई पंक्तियों में जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में बार बार आया उसे लिखिए। उद्योग निरत नित रहते हैं, निरत नित में ना वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए ना वर्ण। पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत और पाव में पा वर्ण बार बार आया इसलिए पावर्ण लिखा गया है। मानव जब जोर लगाता है, जब और जोर में जावर्ण की आवृत्ति इसलिए जावर्ण। पत्थर पानी बन जाता है, पासे पत्थर पासे पानी, तो पत्थर पानी में पावर्ण की आवृत्ति है। गहरे कजरारे बादल बरसे, बादल बरसे में बावर्ण की आवृत्ति यानी बार बार आया है। दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। तो ये हमारे हैं संधि विच्छेद, यानी शब्द अलग अलग हैं और इनको जब इन वर्णों को मिला करके लिखा गया है तो ये हमारा संधि हो गया। अब इसको समझेंगे। कार्य आलय, कार्य में जो या है अंतिम वर्ण, इसका स्वर निकाला है आ। आलय का जो आपका पहला स्वर आया हुआ है तो आ प्लस आ स्कल टू आ, तो कार्य प्लस आलय कार्यालय। सत्याग्रह, सत्य में जो या है अंतिम वर्ण इसका आ स्वर और आग्रह का पहला स्वर, तो आ प्लस आ स्कल टू आ, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। इसी तरह से विद्यार्थी, विद्या का या में जो स्वर आपका आया हुआ है आ और अर्थी में पहला स्वर लिया गया है तो आ प्लस आ स्कल टू आ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, ये स्वर की मात्राएं लगी हुई है। सूर्य अस्त, ये पूर्व पद होता है, ये उत्तर पद होता है, यानी सूर्य में जो अंतिम आपका स्वर आया हुआ है वो है अ और अस्त का प्रथम आपका स्वर लिया गया है पहले वाला, तो आ प्लस आ स्कल टू आ, तो सूर्य प्लस अस्त, ये देखिए इसकी मात्रा यहाँ लगी है सूर्यास्त। अंडाकार आ प्लस आ, अंडा का डा का आ दीर्घ और आकार का आ दीर्घ, आ प्लस आ स्कल टू आ, तो अंडा कार, ये आपका स्वर लग गया है, ये देखिए इसका। सर्व उत्तम, सर्व, इसका सर्व में वा में आ स्वर है और यहाँ पर ऊ स्वर है, तो आ और ऊ मिला करके ओ बनता है, तो ये देखिए सर्वोत्तम में ओ की मात्रा लगी, तो ये आपके संधि विच्छेद है और ये आपकी संधि है। संधि का मतलब मेल। कर्म ही पूजा है शीर्षक पर 100-150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद यहाँ पर लिखा है, आप स्वयं भी अनुच्छेद लिख सकते हो। कर्म करने से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है और कर्म से ही मनोवांछित सफलता प्राप्त की जाती है, इसलिए कहा गया है कर्म ही पूजा है। कर्म के बिना कोई व्यक्ति सफल होना चाहे तो यह असंभव है। हमारे अंदर की शक्ति हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके कारण व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। यदि कर्म करने पर भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है तो उसे कम दुख होता है।
जितना कर्म ना करके असफल रहने पर। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे मनुष्य, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा रखना नहीं। इसलिए हमें फल की इच्छा बिना कर्म करते रहना चाहिए। बिना कर्म किए जंगल के राजा शेर के पास भी कोई प्राणी अपने आप उसका भोजन बनने नहीं आता है, तो फिर हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य सही भावना, लगन एवं परिश्रम से अपना कर्म करे तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमेगी। अतः ठीक ही कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। तो आप इस अनुच्छेद को लिख सकते हो या आप स्वयं भी अपना अनुच्छेद बना करके लिख सकते हो। तो ये आपका गृह कार्य है, अभ्यास कार्य करना। धन्यवाद।